हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है क्योंकि कुछ खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि हम राइड पे निकल रहे हैं एक, और राइड कुछ बहुत ही मस्त राइड होने वाली है। मतलब आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ऐसी राइड है, इतनी शॉर्ट भी नहीं है, इतनी लॉन्ग भी नहीं है। इट्स अराउंड 10 डेज, मेरे ख्याल से 10 डेज तो लग जाएंगे आने जाने में। एंड इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था ये भी आपको इस व्लॉग में पता चल जाएगा, क्यों नहीं आ रहा था और क्या ऐसा हो गया था मुझे, तो मैं आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगी। तो आज हमारा दिन है जिसमें हमें प्लानिंग करनी है, तैयारी करनी है अपनी राइड के लिए। जो मैं राइड पे जा रही हूँ, मैं सोलो जा रही हूँ, किसी के साथ जा रही हूँ, ये भी आपको इसमें पता चल जाएगा क्योंकि आई एम नॉट श्योर येट। तो हम उससे बात करेंगे कि वो चलना चाहती है या चलना चाहता है, तो ये आपको इसमें पता चल जाएगा। भाई मेरा रूम एकदम फैला हुआ है, मैं थी नहीं ना यहाँ पे, सब कुछ फैला हुआ है। तो मैं आज ही आई हूँ तो सारा सामान निकाल के मैंने इधर रख दिया है। तो मैंने डिसाइड किया कि हम कितना भी किलोमीटर बाइक चलाएंगे, गियर्स पहन के राइड करेंगे, बिना गियर्स के हम राइड नहीं करेंगे। एटलीस्ट मैं जैकेट तो पहन लूँ क्योंकि एंड आई एम थिंकिंग कि जो बेस लेयर होती है मैं वो बाय कर लेती हूँ, लेकिन मेरे को ईजी हो राइड करने में। बेस लेयर, यू जस्ट वेयर द बेस लेयर और निकल जाओ। तो ऑलरेडी मैंने मासूम भाई को कॉल कर दिया था और बोल दिया था मैं आऊँगी लंच के बाद। हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं, तो मैं ये वाला लगा के रहूँगी फिलहाल के लिए। तो इसको लगाते हैं और निकलते हैं। नीचे तो आ गए हैं हम और बाहर धूप है, लेकिन हम जाएंगे फिर भी क्योंकि ज़रूरत हमें है। तो मैं गैस ले आई हूँ और ग्लव्स ले आई हूँ। ये टॉप बॉक्स लगा रहेगा। अभी बारिश का दिन चल रहा है ना, तो इसलिए बहुत गंदी हो रखी है बाइक। तो मैंने सोचा था राइड से पहले उसको साफ़ करा लूँगी क्योंकि फिर से अभी दिल्ली जा रही हूँ, फिर से गंदी हो जाएगी। लेकिन हमें ना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करानी है। अभी आपको ना दिख जाएगा कि हम क्या क्या नई चीज़ें करा रहे हैं। तो बस निकल लेते हैं। भाई हमें लगेगा 1 घंटा पहुँचने में। भाई निकलते ही इतना जाम है यहाँ पे, दिमाग खराब हो गया मेरा तो। और ऊपर से इतनी गर्मी, मैं गली में से निकली हूँ तो ये हाल है, और अभी 1 घंटा मुझे यही सहना है। तो मैं ऑलमोस्ट 3 बजे के अराउंड पहुँचूँगी। हाँ भाई क्या चक्कर है, कैसे देख रहे हो भाई? ये तो सही है, किसी ने प्रॉब्लम्स गिरती है ना एक साथ गिरती हैं सारी। ठीक है, पेट्रोल नहीं है, 64 किलोमीटर की एवरेज वो दिखा रहा है कि रेंज है। ये पता नहीं क्या जल बोर्ड का रोड बनाते इनको याद आता है कि ये गड्ढा खोदना है, तो ये खोदना शुरू कर दिया है। ये देख लो, इसी भी ना बदनाम हो चुकी है भाई, रोड बनते ही आ जाती है। ओह गॉड। से सबसे पहले हम भरवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल नहीं है भाई। कैसे खड़ी कर दी मैंने बाइक बिना पेट्रोल के। 850 का पेट्रोल भरा देते हैं। अभी भी 49 मिनट सिखा रहा है, 3 बजे ही पहुंचेंगे। ऊंची बहुत है गाड़ी चलती ना। ऊंची? हाँ ये भी लगा हुआ है ना, इसकी वजह से भी नहीं आता ये। ऊंची है ये गाड़ी, और गाड़ी इतने लेवल पर होती है। एडवेंचर बाइक है ना, एडवेंचर की दोनों सब गाड़ी में ऊंची है। हाँ एडवेंचर वो एडवेंचर है, वो इसकी है ना। एवेंजर नहीं, एडवेंचर नहीं है वो। एडवेंचर मतलब पहाड़ों पे चढ़ने वाली, लंबे रूट पे जाने वाली, इसमें थकता नहीं है इंसान। 30 आसपास 30 से कम होगी। 30 तो नहीं देती बट 27 दे देती है, लंबे रूट पे दे देती है। हाँ ऐसे ही होता है, सेम स्पीड पे चलाती हूँ ना मैं। एक बार में कितना लॉन्ग से चले थे? लॉन्ग ड्राइव मैं 700 600 700 किलोमीटर। 700 में तो रेस्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद रुकी जाती है, शाम हो जाती है। उसके बाद रुकना तो पड़ता है भाई, शाम ही हो जाती है। इससे आगे मैं अकेले वैसे राइड नहीं करती। देख मत, 360 निकल गया मेरा तो। बेकार माउंट है यार। एक मेरे पास माउंट था जो मैं अपनी पिछली राइड पे लेके गई थी, कन्याकुमारी वाली राइड पे। वो बहुत तगड़ा माउंट था, वो मैंने पेड़ में घुसा के तोड़ दिया। तो गाइस वैसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया है कि मैं निकल कहाँ रही हूँ। मैं जा रही हूँ स्पीति। रास्ते ना अभी स्पीति के सर्किट के लिए खुले नहीं है, लेकिन हम अभी जाएंगे और देखेंगे क्या हालात है। बट सुनने में आ रहा है जमा पड़ा है यार स्पीति अभी भी ना, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। गर्म वाले ग्लव्स चाहिए क्योंकि ये तो काम नहीं करेंगे। साइड में नया गेयर्स नए में मज़ा ही अलग होता है यार, लेकिन नेसेसरी नहीं है, नेसेसिटी नहीं है हमारी हर राइड पे न्यू गियर लेना। जो जैसे अवेल कर सकता है उसकी मर्जी है, लेकिन एयर गियर से भी यार वही राइड हो रही है, नए गियर से भी वही राइड हो रही है। ये तो मतलब मर्जी हो जाती है अपनी सबकी। एडवेंचर मोटो की, और बस बाइक ऊपर लेकर आनी है। तो बाइक में ना ऐसे ऊपर स्टोर में ही आ जाती है, तो देखते हैं कैसे लेके आते हैं और क्या प्रोसेस है। बाइक को ना एकदम पे चढ़ाएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। है अपनी ऊपर, वो बस डायरेक्ट स्टोर में पहुंच जाएगी, तो बहुत इजी हो जाएगा अब बाइक के साथ काम करना। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना
लग्जरी वाली फीलिंग आएगी स्टोर में काम कराने में, बाइक में। गाइस अब हम लगाएंगे इसमें कुछ न्यू एक्सेसरीज। अभी हम स्टोर में जाते हैं, यहाँ पे ना बहुत ही मस्त मस्त एक्सेसरीज देखने को मिल जाएगी। मैंने ना यहीं से पहले लूबो की लाइट्स लगाई थी, लूबो की मैंने जो फ़ोन होल्डर है वो भी यहीं से लगाया हुआ, अमेजिंग काम कर रहा है। अब देख रहे हो इधर कितनी सारी चीज़ें हैं यार लूबो का। मतलब मेरे को ना अभी तक की बेस्ट जो ब्रांड है ना वो यही लगी है, क्वालिटी वाइज एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। ये बस ये वाला बैग है जो मैं एक राइड पे लेके गई थी, बट ये येलो कलर की वजह से थोड़ा गंदा हो गया था। बट इसमें ब्लैक कलर भी आता है, मतलब कैसा भी कलर ले सकते हो। तो लूबो की कंपनी ना बहुत ही मस्त है, इसकी कलेक्शन देख लो क्या मस्त है यार। 9 ईयर्स भी हैं, मतलब यू नेम इट एंड दे हैव इट। मतलब बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग एक्सेसरीज हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपकी बाइक में रखी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड लूबो का मास्कट देख लो, ओह क्यूट। बार बम्पर, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं यार। दिस इज़ शॉक प्रूफ होता है ये लूबो का, जिसमें मेरा फ़ोन होल्डर है और ये वायरलेस चार्ज भी होता रहता है। L7 है मेरे में, ये L5 है। तो ये वाली लाइट्स भी हैं, तो मस्त काम करती है यार चीज़ें। इस बाइक की हालत बहुत ज़्यादा गंदी है, देख रहे हो, क्योंकि अब बारिश का मौसम है ना, इसलिए अब हर जगह हो ही जाती है ऐसी। तो हम इसको वॉश कराने के लिए आए हैं। यहीं स्टोर में वॉशिंग एरिया है पूरा बना हुआ है, इसको वॉश करेंगे यहाँ पे। पिंक कलर की फॉर्म मुझे ही लग रही है ही पिंक। इसको थोड़े से वो दे रहे हैं हम, विटामिन पिंक कलर का बना दिया है। इसकी वजह से पिंक बनाया है। नहीं भाई मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि बिल्कुल पिंक चाहिए मुझे। दी रहती हूँ अपनी बाइक अपने यहाँ, बस मेरे पास ये प्रेशर गन नहीं है। बिल्कुल रेडी हो गई है जाने के लिए, नई ट्रिप के लिए। इस 3 चीज़ें अपग्रेड हो रही हैं। इन्फ्लेटेबल क्रैश बार बैग, और ये ना टैंक के एकदम साइड में रखा है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कैसी क्वालिटी है। मतलब लूबो है तो ऑब्वियसली बहुत मस्त क्वालिटी होगी, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अभी ये लगते हैं ना, तब देखते हैं इसकी कैसा लुक आ रहा है ये लगने के बाद, और इसका यूज़ क्या है ये भी अभी बताएंगे। और दूसरा है ये इलेक्ट्रिक हीटेड ग्रिप्स, जो मेरे को ठंड के लिए मैं बोल रही थी, जो ज़रूरत पड़ेगी हमें ठंड वाली जगह पे। और तीसरा है ये ग्रिप का काम क्या आएगा, हीट करने का। ठंड में बहुत बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्या कितनी भी ठंड हो आपके हाथ को गर्म रखेंगे। और वो कैसे वर्क करता है वो भी हम आग लगने के बाद ही देखेंगे। अभी उन्होंने काम तो स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं। मेरी बाइक में ये बिना मतलब का वेट बना रहे हैं। ऐसे तो बहुत मस्त चीज़ थी ये, मैं सैडल बैग्स के लिए मैंने लगाए थे, बट अब ज़रूरत नहीं है। मैं टेल बैग लगाती हूँ लूबो का, तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो इसको भी हम हटवा देंगे। इस ग्रिप तो लग गई है। अभी इसकी ना इंटरनल वायरिंग होगी, ये सारी इंटरनल है ना, तो ये इसलिए ये खोला हुआ है और यहाँ पे इसकी सारी वायरिंग होगी। अब मस्त हीट करेगा ये, देखते हैं कैसे काम करता है। इस बैग ऐसे लगेगा कुछ, ये हो जाएगा इस वाले उसमें आ जाएगा माउंट में, ठीक है। और इसमें ना एक लॉकिंग सिस्टम भी है, तो मस्त लॉक भी हो जाएगा। बट इसमें से चोरी हो गया तो क्या करेंगे? सामान चोरी हो गया, चोर को पकड़ना। जो चोरी करेगा। इन केस ऑफ अ क्रैश, जब भी बाइक गिरती है तो 2 जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। यहाँ पे तो जब टॉपल होगी तब बारी आएगी, क्रैश के टाइम पे बारी नहीं आएगी। ये जब बाइक आपकी पूरी फ्लिप होगी ना, तब यहाँ ये पार्ट लगेगा। बट अभी इन केस ऑफ अ क्रैश सबसे पहले ये एंगल लग रहा है। बाइक मोस्टली कितने डिग्री एंगल पे गिरती है? 65, 55। इससे ज़्यादा नीचे जब जाने की बारी आती है वो तो पूरी फ्लिप हो जाती है। इसमें सारा सामान लग गया है, बाइक एकदम रेडी हो गई है स्पीति जाने के लिए। क्या मस्त लग रहे हैं ये बैग्स आगे से। तो हम बाइक को गिरा के देखेंगे और क्रैश टेस्ट करेंगे। अगर कुछ हो गया मेरी बाइक को राइड से पहले तो क्या ही हो गया। ओह, बच गया ना सब कुछ। जो ये क्रैश बार बैग्स हैं, these can bear weight up to 300 kg। Yes guys, 300 किलो का वेट अगर इनके ऊपर पड़ जाएगा ना, तब भी इनको कुछ नहीं होने वाला है। Only when they are in inflated condition। लॉकिंग सिस्टम भी है, जो ये वायर जो है ये चेन में से कनेक्ट हो जाती है और इधर जाके लॉक हो जाती है, तो चेन भी नहीं खुल सकती है। तो इट इज़ वेरी वेरी सेफ। About these SMNU grips, guys, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ग्रिप्स हैं। एंड इसके ऊपर 3 आपको मोड्स मिल जाएंगे, 45 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस। आप इन 3 टेम्परेचर्स के ऊपर इनको सेट कर सकते हैं। बाइक का लुक देख रहे हो भाई, ऑब्वियसली इतनी सुपर बाइक जैसी तो नहीं लग रही है, बट दिस इज
दी सुपर बाइक फॉर मी। ऑब्वियसली हर राइडर के लिए अपनी बाइक की सब कुछ होती है, क्योंकि वही मतलब इमोशन जुड़ा होता है यार अपनी बाइक से, ठीक है। मतलब जो आपको कंफर्ट वो किसी भी बाइक में नहीं आएगा जो आपको अपनी बाइक में आएगा। मैं इसको 24,000 चला चुकी हूँ, 24,000 किलोमीटर, एंड आई एम लविंग दिस बाइक लाइक एनीथिंग। तो लुक एट द लुक ऑफ दिस बाइक, अमेजिंग। जी जैसा लग रहा है ना पूरा टैंक पे ये सब आ गए हैं। उसके बाद मेरी बाइक में सारा काम हो गया है और आई एम सुपर हैप्पी। आपको देख ही रही हैं कि कितनी सारी चीज़ें हैं और उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो ये एब्सोल्युटली मेरी बाइक में मतलब नीड थी इनकी। और अब स्पीति राइड तो एकदम स्मूथ निकलने वाली है यार। ठंड का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे याद है मैं जब लद्दाख गई थी मैं मर गई थी, हर 10 मिनट में रोक के मुझे हाथ मतलब गर्म करने पड़ रहे थे। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव गॉट। और मज़ा आ गया यार, एक्सपीरियंस अच्छा रहा मोटो किंग पे। तो आप भी जब आओगे तो आपको भी मज़ा ही आएगा, आई कैन अश्योर यू दैट। फिर हम कल जाएंगे सर्विस कराने के लिए गाड़ी में, बाइक में, और उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें जब हम राइड पे जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और बैग में क्या क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए और क्या क्या गियर्स हम लेके जा रहे हैं। तो वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेंगे। और अगर ज़्यादा व्लॉग लंबा नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इसी व्लॉग में देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। I see the light inside you, brighter than the skies.